स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों से संबंधित टॉपिक है। सब्जेक्ट मैटर की स्टडी के साथ ये भी आवश्यक होता है कि आप टॉपिक विशेष से संबंधित क्वेश्चंस को समय समय पर सॉल्व करते रहें, ताकि आपके सामने जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए एवं उनके 4 ऑप्शंस आए तो आप उन्हें आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें तथा कोई भी कंफ्यूजन उपस्थित ना हो। अतः निश्चित ही आवश्यक है कि सब्जेक्ट मैटर की स्टडी भी करें एवं क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती है एवं कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये बेनिफिशियल है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, यह कथन है। इसमें आपके समक्ष 4 ऑप्शंस हैं। वुडवर्थ है, स्किनर, पियाजे, रूसो। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह वुडवर्थ का है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास की विशेषता है। यह क्वेश्चन विकास से संबंधित क्वेश्चन है, जिसके संबंध में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन वीडियोस को अवश्य देखें, क्योंकि उनमें विकास के संबंध में यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संबंध में सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन की गई है एवं स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है। नाउ लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन। निम्न में से विकास की विशेषता है। इसमें 4 ऑप्शन है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है तथा उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वह करेक्ट है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। निश्चित ही विकास के संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यह भी पूर्णतः सही नहीं है। वरन जो करेक्ट ऑप्शन है वह कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जीवन के किस क्षेत्र में, किस आयु विशेष में कैसा विकास संभव हो, इसके संबंध में कुछ भी कहना मनोवैज्ञानिकों ने किंचित मुश्किल माना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह किशोरावस्था है। निश्चित ही किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव होता है। अतः बालक के फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए निश्चित ही किशोरावस्था उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि भाषा उपकरण है। यह प्रश्न भाषा से संबंधित है कि भाषा उपकरण है। इसमें 4 ऑप्शन है। झगड़ा, शिक्षा, प्रेम, संपर्क। भाषा किसका उपकरण है? झगड़े का? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा के माध्यम से झगड़ा लोग अवश्य करते हैं, किंतु भाषा झगड़े का उपकरण नहीं है। शिक्षा का है, प्रेम का है, संपर्क का है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह सही है कि भाषा संपर्क का एक माध्यम है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसमें समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में प्रश्न है कि किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसमें जो बी ऑप्शन है वह करेक्ट है, थर्स्टन ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? यानी व्यक्ति के रोग निदान और उपचार की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पेंसिल कागज विधि, निर्माण परीक्षण विधि, मनोविश्लेषण विधि और प्रश्नावली परिसूचियां विधि। तो जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट है, क्योंकि प्रश्नावली परिसूचियां विधि व्यक्ति के रोग को निदान करने में तथा उसका उपचार करने में, यानी व्यक्ति के रोग को पहचानने में एवं उसके उपचार करने में सहायक है। अतः यह जो आंसर है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, उपर्युक्त सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर है वह डी है। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें इसके संबंध में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप अवश्य देखें। तो इसमें जो आंसर है वह डी है कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है वह संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक एवं मूर्त संक्रियात्मक इन अवस्थाओं से, या ये कहें कि विकास की इन अवस्थाओं से संबंधित होता है। अतः डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेस्टाल्ट का अध्ययन क्षेत्र है।
इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, स्मृति, सीखना, व्यक्तित्व का विकास एवं प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें जो डी है वह करेक्ट आंसर है कि गेस्टाल्ट का अध्ययन क्षेत्र प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है, यानी इसमें प्रत्यक्ष को या प्रत्यक्षीकरण को अवश्य महत्व दिया गया है, या ये कहें कि अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? यह व्यवहारवाद से संबंधित है। द्वितीय बल, चतुर्थ बल, पांचवा बल एवं तृतीय बल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ए है कि द्वितीय बल। व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से भी जाना जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन कितने प्रकार का है? इसमें बुद्धि की संरचना के संबंध में क्वेश्चन है कि 1, 2, 3 एवं 4। तो इसमें जो सी आंसर है वह सही है कि गिलफर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना 3 प्रकार की योग्यताओं से संबंधित है, अतः जो सी आंसर है वह करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या की है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ऑलपोर्ट ने, ड्रेवर ने, स्टेगनर ने एवं मुर्रे ने, अतः इसमें ए ऑप्शन सही है, या ये कहें कि ए करेक्ट आंसर है। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या ऑलपोर्ट के द्वारा की गई है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट से संबंधित ये क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, इन सबसे क्वेश्चंस ये रिलेटेड है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है, तो इसमें ज्ञानात्मक पक्ष जो कि ज्ञान से संबंधित है, तो इसमें 4 ऑप्शन है कि बोध, प्रयोग, ज्ञान, मूल्यांकन। तो निश्चित ही ज्ञानात्मक पक्ष है वो निश्चित ही नॉलेज से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं उनमें जो ज्ञान का पक्ष है वह निश्चित ही नॉलेज से संबंधित है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य होता है बालक के संदर्भ में वो ज्ञान प्राप्त यानी किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में नॉलेज गेन करना होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडोक्राइन ग्लैंड का विकास संबंधित है, तो इसमें 4 आंसर्स हैं, शारीरिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, मांसपेशीय विकास से या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो बी आंसर है वह सही है, संवेगात्मक विकास से। इंडोक्राइन ग्लैंड का विकास संवेगात्मक विकास से संबंधित होता है, अतः बी इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना 1960 में हुई थी, 1916 में की गई थी, अतः इसका जो सही आंसर है वह डी है कि 1916 में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है कि मूल्यांकन आवश्यक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को जानने के लिए, छात्रों के मार्गदर्शन के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए या उपर्युक्त सही। तो जो इवैल्यूएशन है वो इन सभी विकल्पों से संबंधित होता है, तो इसमें जो डी है वह करेक्ट आंसर है कि इसमें व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संबंध में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि व्यक्तित्व की विभिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, अतः यदि आप उन्हें देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अवश्य क्लियर होगा। जो इसका डी आंसर है वह करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25 या 25 से कम बुद्धि लब्धि बालक कहलाता है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जड़ बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। यह IQ से संबंधित है, तो इसमें जो 25 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक है वह जड़ बुद्धि कहलाता है। ऐसा बालक सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक या सृजनात्मक बालक की श्रेणी में नहीं आता है, अतः इसका जो करेक्ट आंसर है वह ए है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कोई बालक, जी हाँ, जो क्वेश्चन है वो बालक की प्रतिक्रियाओं से संबंधित है कि यदि कोई बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारण है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, गामक क्रिया, निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी, दृश्य बोध की कमी। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है, या ये कहें कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यही इसका आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है, यानी उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रैशमर ने कहा है।
ऐसा उन्होंने माना है कि प्रतिभा संपन्न बालकों में इस तरह के वैशिष्ट्य विद्यमान होते हैं या इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। अतः जो करेक्ट आंसर है वह सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें जो डी है वह सही है कि कैलिसर सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति स्वयं को मूर्ख मानने की कल्पना करता है तथा वह स्वयं को मूर्ख या नगण्य मानने लगता है। अतः इसका जो डी आंसर है वह सही है। याद करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शंस है, रटना, जोर जोर से पढ़ना, समझना, लिखकर याद करना। तो इसमें निश्चित ही सी जो है वह करेक्ट आंसर है कि समझकर याद करना एक बेहतर तरीका है चीज़ों को स्थायी करने का तथा मन में कंसेप्ट को क्लियर करने का, क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप एग्जामिनेशंस में बेहतर प्रिपरेशन कर सकेंगे। क्योंकि यदि आपने एक प्रश्न याद कर लिया और उसका एक निश्चित या आंसर रट लिया, लेकिन यदि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया या थोड़ा सा उसका भाव यानी मीनिंग यथावत है किंतु भाषा को बदल दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या हम सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि हम चीज़ों को समझें और समझकर ही याद करें। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशंस में जनरली अवश्य आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अतः आप इनको अवश्य पढ़ें, समझें। जहाँ समझ ना आए वहाँ इनसे संबंधित वीडियोज़ को देखें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कई टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस डाले हैं जिन्हें आप अवश्य देखें, सुने, समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर